वो नाला जो बदबू इतना देता है कि इसके आसपास जितने मोहल्ले हैं उन मोहल्लों के लिए बहुत परेशानी रहती है। और यहाँ जो टीम है वो कहती है कि हम कर सकते हैं। यह पानी जो जहर है, यह पानी जो किसी लायक नहीं है, यह पानी जहाँ भी जाएगा इंसानी जिंदगी पे कहर बर पाएगा, वह पानी ठीक नहीं सकता है। 22 किलोमीटर की यमुना है, वो ओपनली कह रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं 22 दिन में हम लोग यमुना ठीक करके दे सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की नदियों को स्वस्थ करना सरकार की मंशा है, इसको आजमाने में कोई बुराई ही नहीं है। दुनिया में कोई साइंटिस्ट कोई पैरामीटर नहीं बता सकता कि ये पैरामीटर ऊपर नीचे करें इससे एक्वा लेवल ठीक होगा या बदबू ठीक होगी। नोएडा के जिस नाले किनारे मैंने कुछ ऐसे लोगों को पाया था जो ये दावा कर रहे थे कि वो उस नाले को साफ कर देंगे, उसमें जितना पॉल्यूटेंट है, प्रदूषण है, यानी कि वो जहर था पानी के नाम पर, वो सब साफ हो जाएगा, इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। और मैं जितनी देर तक वहाँ था इतना तो इत्मीनान हो गया कि कुछ तो हो रहा है, क्योंकि वो नाक न रख पाने की जो स्थिति थी बदबू के चलते, वो बदबू चली गई थी, पानी का रंग बदल रहा था। और हम फिर वहीं चल रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या उन लोगों ने जो टैंकर में पानी डाल करके पानी के भीतर उन्होंने एक बायो लिक्विड कही आप उसका इस्तेमाल किया था और कहा था कि इसके ज़रिए जो है वो जितना कार्बन है, कचरा है, वो ज़मीन के नीचे परफिटेट कर जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, तो एक्यूआई भी बेहतर हो जाएगा, पानी भी ठीक हो जाएगा, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान में इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ा आविष्कार हो ही नहीं सकता है अगर ये हो जाए तो। इसलिए मेरी नज़र इस पर है। अगर ये वाकई ऐसा हो रहा है तो आज देश को जिस बात की सबसे अधिक ज़रूरत है वह है साफ पानी, साफ नदियाँ, साफ नाले, साफ तालाब, साफ झीलें। और इनका दावा ये है कि उनका जो तरीका है, वैज्ञानिक रास्ता है, उन्होंने जो शोध किया है, रिसर्च, वो इस बात को गारंटी के साथ तय करता है कि यह सब कुछ हो जाए। इसलिए आज फिर मैं वहीं चल रहा हूं और वहां चल के देखते हैं कि वो जो दावा कर रहे हैं, वो जो तरीका बता रहे हैं, वो दरअसल प्रमाणित है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं। मैं ये कब से सोच रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने कोई ऐसा तरीका इजाद किया है, वो कहते हैं कि कोई केमिकल नहीं है, ये बायो लिक्विड है, और पानी को भी कहते हैं कि पानी दरअसल आप इसको एक बॉडी मानिए, तो उसमें जो बीमारी है उसको ट्रीट कर दीजिए तो पानी ठीक हो जाता है। उसमें कुछ भी निकालने और उसको साफ करने वाली बात है ही नहीं। मेरे सामने जितना कुछ उन्होंने किया, मैंने एक पूरा एपिसोड आपको बना करके दिया। मैं वहाँ से गुजर रहा था, लोग खड़े थे, मैंने कहा हो क्या रहा है, ऐसे ही कौतूहलवश में रुक गया। पता चला कि यार ये तो ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ये वाकई इस तरीके से हो जाए जैसा वो कह रहे हैं तो फिर इस देश में पूछना ही नहीं भाई। फिर ये गंगा और यमुना और नाले और झीलें, इन सब की सड़ान, सबका जहर, सबका प्रदूषण खत्म होने का रास्ता। ना आपको WTP लगाना है, ना STP लगाना है, ना इतना भारी भरकम इंतज़ाम करना है, दे जहाज, दे वो साफ करने वाली मशीनें। वो कहते हैं कि इतना पैसा वैसा लगता नहीं है, पैसा भी इतना नहीं लगता है। तो महाराज जब पैसा नहीं लगता है, आराम से ये सब साफ हो सकता है। आप समझ रहे हैं? अब ये दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती हैं, पॉल्यूशन ऐसा है, अभी तो थोड़ा कम हो जाता है, आप अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक देखते ही हैं, 400, 500, 800, 900, 1000 पार। जो कांटा है वो चूँकि 3 ही डिजिट का होता है तो 999 तक जाता है, उसके बाद जाता ही नहीं है, तो 1000 से ऊपर भी जाता होगा एक्यूआई का खराब लेवल। वो कह रहे हैं कि पानी ठीक नहीं होगा, ऑक्सीजन भी हवा में बढ़ेगी क्योंकि रिलीज होगी पानी से, तो एक्यूआई ठीक हो जाएगा। तो हवा ठीक हो जाए, पानी ठीक हो जाए, और कह रहे हैं कि जो उसमें कार्बन है उस कार्बन को हम नीचे ज़मीन के साथ बिठा देते हैं, तो मिट्टी का हिस्सा हो जाता है, तो वो उर्वर भी हो जाएगा। तो ज़मीन ठीक हो जाए, पानी ठीक हो जाए, हवा ठीक हो जाए, ये कैसा, मतलब
हमको यकीन नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ मेरे सामने ऐसा हो रहा है जो मुझे लग रहा है कि बदल रहा है। हिंदुस्तानी के नाते, नागरिक के नाते, लाखों लोगों की जान जिसके चलते जा रही हो, जिस पर सरकार का हजारों हजार करोड़ खर्चा हो रहा हो, उसका कोई रास्ता निकल जाता है, उसका कोई निदान मिल जाए, आप समझ रहे हैं, उससे इससे बड़ी कोई खबर हो ही नहीं सकती है। बाकी सब जीरो है। मुझे थोड़ा सा दिखाइए। ये मैं खून गिराता हूँ, सर इधर दिखाइए। ऐसे है ये। मैं इधर हूँ। ये उसी में डालिए ना, पानी में डालिए। ये कोई ऐसा लगता है कि आपने गोबर खोल दिया, मिट्टी खोल दिया है, और वैसा ही है। तो आपके सामने ही मैं इसको, ये टैंकर भरा पानी है और ये हमने इसमें डाला। आपका घर नाले के किनारे है और आप ये कह रहे हैं कि पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि राहत की जिंदगी है, सांस खुली आती है, बदबू नहीं आती है, दम नहीं घुटता है। अप्रैल मई और जून में यहाँ पे स्थिति हो जाती है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, लोगों को अपने दरवाजे बंद करके रहना पड़ता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, जैसे हमारे AC हैं, या इनके इतना बैड इम्पैक्ट होता है कि वो हर छठे दिन चले जाता है। आइए, इसके साथ यही साथ इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसका एक्चुअली मेन फंडामेंटल क्या है कि जो इसके एक्वाटिक सिस्टम है, अभी इतने डिफरेंट के लेयर्स हैं, जो सब्सिक्वेंट लेयर्स हैं, वो लेयर्स जैसे ऊपर आएंगे बदबू रहेगी, हमारे 10 से 15 मिनट प्रोसेस में बदबू जाएगी। आप कह रहे हैं कि ये बदबू नहीं है, इसके ऊपर मच्छर नहीं बैठेंगे, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लोगों को संबंधित जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी जिंदगी आसान है, और लोगों को यहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। तो मेरा मुकाम नाले तो थोड़ी वहीं रहता है। आप अतुल मोहित जी हैं और यह जो पूरा प्रोसेस है इसका हिस्सा आप भी रहे हैं। और इनका कहना ये है कि नाला ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी नदियों तक को भी इसी तरीके से साफ किया जा सकता है। जैसे यमुना है, यमुना का संकट क्या है? अमोनिया और फिकल पॉल्यूशन। यह दोनों इतना अधिक हो जाते हैं कि आपने हाथ लगाया और आपका स्किन जो है ना आपको जल गई। वो चलता फिरता जहर है यमुना का पानी, मवेशियों के लिए तक के लिए खतरनाक है। अब आप अपनी मुझे ये बताइए, ये नाला है, अभी उन्होंने कहा कि बदबू खत्म, पानी इस लायक हो जाए कि मछलियां पाली जा सकती हैं, आजू बाजू के जो लोग हैं उनका खतरा ये हो जाए कि जो मच्छर और मच्छर के चलते जो बीमारियां होती हैं वो भी नहीं होंगी। लेकिन एक छोटा मामला हुआ, आपने यहाँ से लेके तो नाला ठीक कर दिया, एक वो जो भी है लिक्विड, देश का एक बड़ा इशू यमुना है, गंगा है, नदियों का पॉल्यूटेंट और नदियों की लगातार मरती हालत एक बड़ा संकट है, खतरा है। नदियां मरी, देश मरी, सभ्यताएं खत्म हो जाए। नदियों को बचाने का कोई रास्ता है? हमारा ये जो सोल्यूशन है, पहली चीज तो ये नेचर बेस्ड है, इसको NBS बोला जाता है। डीपली आप जाएंगे तो इसका जो टेक्नोलॉजी है वो है फाइटो एको रेमिडिएशन। फाइटो इज प्लांट, eco is ecology, remediation is we are remediating ecology with plants, right? So that is the whole meaning of what we are doing. It is a nature based solution. इसमें हम लोग सिर्फ मैकेनिकल एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, जिसको हम अर्थ भी बोल सकते हैं, जिसमें हम इसी तरह के कोई एंजाइम हो, कोई केमिकल हम कुछ भी नहीं डालते हैं। ये प्योर बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट है। इसकी सिर्फ 2-3 लिमिटेशन है। अब वो चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे हमारा वो किसी तरह का पोखर, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो हम जो एड्रेस कर रहे हैं वो हम 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करें। 3 एलिमेंट्स यू विल फाइंड इन अ वाटर बॉडी, दैट इज सॉइल, वाटर एंड एयर। सो दे आर इंटरेक्टिंग एवरी डे, एवरी सेकेंड।
तो हम जो है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, वो भी इशू अपने सॉल्यूशन। रही बात यमुना की, यही रही बात आपकी गंगा की, वो भी ऐसा ही बहता हुआ ही है, थोड़ा उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर MLD है तो वहाँ पे MGD में होगा, तो वॉल्यूम इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि नेचर के लिए वॉल्यूम को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारे लिए जो मैटर करता है वो सरफेस एरिया है कि कितने मेरे सरफेस एरिया पे सूर्य का प्रोसेस सेम रहेगा। हाँ, हमें उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारा 20 किलोमीटर में हमारे एक मेजर पॉइंट पे 20 नाले गिर रहे हैं, तो हमें एक वो डोजिंग पॉइंट बनाना होगा। आप संदीप सिंह साहब हैं और मुझे पता चला कि ये जो पूरी मंडली है, आप वैज्ञानिक कहिए, एक्टिविस्ट कहिए, लेकिन पानी को साफ करने का जो रास्ता निकालने वाले लोग हैं वो आपके मित्र हैं। और आपने कहा कि भैया एक्सपेरिमेंट मुझे करके दिखाओ, अगर मुझे लगता है कि ठीक है तो फिर मैं यकीन करूंगा। तो आपकी जिद पर ही शायद ये शुरू हुआ है जी। ये क्या महसूस किया आपने? अब सुना इसके बारे में बहुत था, लेकिन सही मायने में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है समाज के अंदर। इससे जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे यहाँ पानी की है, और अगर इससे पानी साफ होता है, लोगों को एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, तो मैं नहीं समझता इसको सरकारों को अपनाना चाहिए। इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं है, इंसानों को फ़ायदा होने वाला है। इसलिए इस मुहिम में मैं भी शामिल हुआ। ये सब मेरे ही कॉलेज के जूनियर हैं, हम लोग एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं। अच्छा। और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसको अब लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारें सपोर्ट नहीं, सपोर्ट में आ रहे हैं लोग, और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये टाइम में अपना अच्छा मुझे लगता है कि एक नया एक्सपेरिमेंट है। ये नया एक्सपेरिमेंट है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। जो नया चीज़ है, जो नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, बिना केमिकल के बनाया गया है, और जिससे कि आपकी किसी भी बॉडी पे, पानी पे कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। तो इसलिए मेरी भी जिज्ञासा थी, और इसलिए पिछले 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ और अब महसूस कर रहा हूँ कि ये हमें इस मुहिम को बहुत आगे तक बढ़ाना चाहिए। और मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए यहाँ पर, और आपने नहीं, ये वो तो सोच किया सहयोग था कि मैं और आ ये गया। करना है, और आपको इसे और आगे बढ़ाना है कि सरकारों को जगाएं, जिससे कि इसको आगे मेरा लाएं। काम सिंह साहब जो है करने का, वो मैं कर रहा हूँ बतौर पत्रकार। अच्छी बात ये है कि ये पानी अगर ठीक होता है तो फिर हवा भी इनके मुताबिक ठीक होती है, क्यों ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। और नीचे जो गाद है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और वो इस्तेमाल में जो नीचे बैक्टीरियाज होते हैं उनके आ जाती है। तो बहुत कुछ है। ज़िंदगी सबसे अच्छी है कि ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर मिल सकती है। जी, तो इसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे, और हमारा ये तरह से कहते हैं ना, जल आंदोलन समझिए कि हम इसे एक कोशिश होगी कि हर इंसान तक साफ पानी पहुंचे और लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। देखिए कहाँ तक कामयाबी मिलती है। हम लोग लेकिन तो लगे हैं, नेक लेकिन मंशा है सरकार आपकी। के साथ, सरकार से हमें गुजारिश है कि वो ज़रूर साथ आए, और इससे कि लोगों का भला हो सके। ये एक नेक कोशिश है। ये जिस्म 70% पानी है, इस धरती में 70% पानी है। पानी अगर बीमार है तो इंसान बीमार है, और आप लोगों का जो अभियान है वो पानी को स्वस्थ करने का है। और इस अभियान के साथ देश के हर आदमी की शुभकामनाएं हैं कि ये आगे बढ़े, और सरकारों की नज़र भी इन लोगों पर आए, और इस कोशिश को एक बड़े रूप में अख्तियार किया जाए। हम जो काम देखने के लिए आए थे, कम से कम इस बात का यकीन हो गया है कि यह जो तरीका इनका है, इससे यह पानी ठीक हो सकता है। यानी कि पानी की सेहत बेहतर हो जाएगी, चाहे पानी नाले का है, वो तालाब का है, झील का है, नदी का है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि STP हो, यानी कि जो मल मूत्र गाद शहर के भीतर से, मोहल्लों से होकर के नदी में आके गिरता है नालों से, उसके पहले STP लगाया जाता है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। वो लगे नहीं लगे, सीधा आप नदी में लेकर के आइए, गिराइए, और इनके इस इलाज के तरीके से पानी, ये कह रहे हैं कि पानी की बीमारी खत्म कर देंगे। तो इस्तेमाल के लायक जो स्टैंडर्ड होता है उसको ये मैच कर देंगे। तो वो मैट्रिक्स पानी का, यह पानी इस्तेमाल के लायक है, वो कहते हैं कि मैच हो जाएगा। और लागत क्या है, 10 रुपये आपने खर्च किए हैं अभी तक, तो 15-20 रुपये में इनका काम हो जाता है। तो अगर यमुना इस्तेमाल के लायक पानी लेकर के चलती है, या ये नाला सड़ा हुआ, बदबूदार,
अगर ये बदबू मुक्त है और इसका पानी, इसमें मछलियाँ पल जाएं या मवेशी पानी पी ले, इस लायक बन जाता है, तो फिर इधर ध्यान देना चाहिए। हालांकि इनसे बात करने पर मुझे लगा कि देश के कई हिस्सों में ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यह काम मुझे लगता है कि बड़े स्केल पर होना चाहिए। कंपनी कोई भी हो सकती है। ये जो तरीका है इनका, ये कहते हैं कि ये बायो एक्सट्रैक्ट है, तो यही पेड़ पौधों से कुछ निकाल करके इन्होंने वो बनाया है और उसको पानी में डालते हैं। और पानी फिर से बताता हूँ, कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर में उसको मिलाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यह जो गाद है, ये तो इसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट है, प्लास्टिक का स्टिक है, इसकी सफाई हो जाए और उसके बाद जो पानी है, जैसा भी पानी है, चाहे जितना भी कूड़ा कबाड़ इसमें आ रहा है, केमिकल आ रहा है, बाकी शौच और मूत्र आ रहा है, वो सब आता रहे, ये ठीक कर। तो देश में नगर निगम, नगर पालिकाएं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सबसे जो पहली जिम्मेदारी है कि देश के जितने नागरिक हैं वो जीने की स्थितियों में रहे, और जीने की स्थिति में रहने के बाद वो स्वस्थ रहे। इसके चलते आदमी बीमार हुआ, पानी के चलते बीमार हुआ, बहुत सारी बीमारियां, नदियों के बीमार होने से इंसान बीमार होता है, सभ्यताएं बीमार हो जाती हैं। तो ये एक बेहतर रास्ता है और तरीका है। हो सकता है कि मुझसे पहले बहुत सारे लोग इस बात को जानते हों कि ऐसा होता रहता है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा, मुझे लग रहा है, लेकिन यह नई बात इस मायने में है कि छोटे पैमाने पर काम हो रहा है, तो बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। इस बात की गारंटी है कि पानी सेहतमंद हो जाएगा। तो स्वस्थ समाज के लिए पानी सेहतमंद रहे और उसका अगर इतना आसान और सस्ता रास्ता है तो इसको आजमाना चाहिए और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर देश के भीतर होना चाहिए। तो ये आज का एपिसोड है मेरा, लेकिन बाहर मुझे लगा कि रहने पर पत्रकारिता सही मायनों में अपने रास्ते पर चलती है। बंद कमरों में बहुत ऊब सी होने लगती है। एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके और पढ़ करके फिर आपको वीडियो बनाते हैं, आपसे बात करते हैं, तो लगता है कि यार वो एक रास्ता है, वो चले जा रही है, उसमें कुछ नया नहीं है। दुनिया जैसे बदल रही है, सोच रही है, वो कई तरह की समस्याओं का सामना करती है। बहुत सारे ऐसे फैसले सरकारों के होते हैं या स्थानीय स्तर पर जो निकाय होते हैं उनके होते हैं, जिनके चलते उनको परेशानी होती है। कुछ बेहतर समाज के भीतर हो सकता है, यह आप देख पाते हैं और आप सुझाव दे पाते हैं या बता पाते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए। तो इन सब बातों को देखने समझने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए बाहर रहना बड़ा ज़रूरी मैंने महसूस किया है।